सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 10 प्रश्नों का सेट हल करेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन नंबर वन, कोहलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। राइट आंसर है ऑप्शन सी ही नैतिक विकास से। एक्सप्लेनेशन, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित करके लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कना, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। राइट आंसर है ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद। एक्सप्लेनेशन, कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इससे व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार के नैतिक मानदंडों को अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन डी कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। एक्सप्लेनेशन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर सकता है। कोहलबर्ग का कथन है कि बच्चों की आपस में बातचीत ऐसे सामाजिक उद्यापन है जो बच्चों की अपनी नैतिक सोच को बदलने की चुनौती प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं? ऑप्शन ए 4 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 5 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 6 अवस्थाएं, ऑप्शन डी 8 अवस्थाएं। राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 अवस्थाएं। एक्सप्लेनेशन, कोहलबर्ग नैतिक विकास के अपने सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर बताए हैं। पहला पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा परंपरागत अवस्था, तीसरा पश्चिम परंपरागत अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा चरण इससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम चरण, ऑप्शन बी द्वितीय चरण, ऑप्शन सी तृतीय चरण, ऑप्शन डी चतुर्थ चरण। राइट आंसर है ऑप्शन सी द्वितीय चरण। एक्सप्लेनेशन, लौकिक स्तर, इस स्तर का बालक उन नियमों का पालन करते हैं जो उसकी स्वयं की आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं के समन्वय स्थापित करते हो। वो समाज की अपेक्षाओं को पूरी करने में रुचि लेता है। बालक में समाज द्वारा स्थापित नियमों के प्रति समर्थन का भाव होता है तथा उन्हें सही या गलत का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया? ऑप्शन ए B.F. स्किनर ने, ऑप्शन बी हावर्ड गार्डनर ने, ऑप्शन सी लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ऑप्शन डी लेव वाइगोस्की ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉरेंस कोहलबर्ग ने। एक्सप्लेनेशन,
लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1858 में एक बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने 3 अलग-अलग स्तरों पर सिद्धांत का वर्णन किया और इन 3 स्तरों को आगे 6 चरणों में वर्गीकृत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? ऑप्शन ए परिकल्पित स्थितियां, ऑप्शन बी कागज कलम आधारित परीक्षा, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी रिपोर्ट कार्ड्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए एक परिकल्पित स्थितियां। एक्सप्लेनेशन, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का एक सिद्धांत विकसित किया जो नैतिक तर्क के चरणों को प्रस्तावित करता है जैसे वे परिपक्व होते हैं। नैतिक विकास चरणों में होता है और लोग परिपक्व होने पर इन चरणों में से आगे बढ़ते हैं। नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए कोहलबर्ग ने हेंज दुविधा जैसी काल्पनिक स्थितियों का उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के इस चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रभागत, ऑप्शन बी उत्तर प्रभागत, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी प्रथापूर्व। ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रभागत। एक्सप्लेनेशन, कोहलबर्ग के अनुसार प्रथागत कानून को नियमों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी समाज में कानून की शक्ति प्राप्त करते हैं क्योंकि उनका लंबे समय तक लगातार और समान रूप से पालन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी अच्छे पारस्परिक संबंध, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ऑप्शन डी आज्ञाकारिता और दंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी आज्ञाकारिता और दंड। एक्सप्लेनेशन, पूर्व लौकिक स्तर, इस स्तर के बच्चों की आयु 4 से 10 वर्ष की होती है। इनमें पराग नैतिकता पाई जाती है। अवस्था दंड, आज्ञा पालन, अभिविन्यास या फिर आज्ञाकारिता और दंड। अतः बच्चा चिंतन करता है, अंतः विवेक से सोचता है, चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो दंड के पात्र होंगे। इसका प्रमुख संबंध आत्मरक्षा या दंड से बचना है। क्वेश्चन नंबर 10, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन बी उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन सी परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन डी सापेक्ष नैतिकता। राइट आंसर है ऑप्शन सी परंपरागत नैतिकता। एक्सप्लेनेशन, पारंपरिक नैतिकता सही और गलत के संबंध में समाज की परंपराओं को स्वीकार करता है। इस स्तर पर एक व्यक्ति नियमों का पालन करता है और समाज के मानदंडों का पालन करता है, भले ही आज्ञाकारिता या अवज्ञा का कोई परिणाम न हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि समाज में जो कानून बना है उसको मानना ही मानना है, चाहे वो जो है गलत हो या सही हो, उसे ही पारंपरिक एक नैतिकता कहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।